दर्शकों मैं आपको बताता हूं, मजे की बात तो यह है कि कल मदनी कहते हैं 20 करोड़ हैं, हम दीन के लिए कुछ भी कर जाएंगे, और आज दिल्ली में आप देख रहे हैं कैसे भड़काया जा रहा है। तो सवाल ये, मदनी भड़का रहे हैं और नीचे तक लोग उनके बयान के जरिए क्या पत्थरबाजी कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन कैसे पुलिस इन पर एक्शन ले रही है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा के पीछे साजिश का शक गहरा गया है, क्योंकि जिस तरह रात में भीड़ आई वो सुनियोजित साजिश से ही मुमकिन था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डाले गए, लोगों को उकसाया गया और वीडियो में कहा गया, भाई मस्जिद तोड़ी जा रही है, मुसलमानों जाग जाओ। इस अपील के बाद चंद मिनटों में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए, जो आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत अफवाह फैलाने वाले वीडियो को ट्रैक किया है। देख रहे हैं आप, इधर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। जांच में सामने आया वीडियो जानबूझकर भड़काने के मकसद से बनाया गया था, यह साफ हो गया है। इतना ही नहीं, वीडियो बनाने वाले शख्स की पहचान खालिद मलिक के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मकसद भीड़ इकट्ठा कर कानून व्यवस्था को बिगाड़ना था। हालांकि खालिद अकेले इस साजिश में शामिल नहीं है, उसका कोई संगठित नेटवर्क भी ऐसा लगता है। दरअसल कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाने के लिए की गई थी। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बावजूद इसके गलत नैरेटिव फैलाया गया दर्शकों। अब सवाल यह कि मस्जिद के बहाने कट्टरपंथियों की भीड़ किसने जुटाई, इन लोगों को किसने इकट्ठा किया? क्या बुलडोजर एक्शन के बहाने दिल्ली में दंगा कराने की साजिश रची गई? क्या प्लानिंग के तहत भड़काऊ वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह किया गया दर्शकों? सवाल कई सारे हैं, लेकिन इसको लेकर कैसे मौलाना भी बयान देने लगे हैं, सुनवाई। तुर्कमान गेट दिल्ली में मस्जिद फैज़ इलाही पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है और दिल्ली हुकूमत ने वहां पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद पर बिल्डोजर चलाया गया। ये घोर निंदनीय कार्रवाई है। कई जगह दिल्ली में मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाए हैं और अभी जो ताज़ा घटना है तुर्कमान गेट की, वहां पर मस्जिद की इंतजामिया से बात की जाना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समझना चाहिए कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन जो मैंने सवाल उठाए हैं वो भी तथ्यात्मक हैं, उस पर भी जुडिशरी को भी सोचना चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमान देखकर या मस्जिद देखकर क्यों की जाती है। कितने बुलडोजर और कितना जो है कर्फ्यू के जैसा लगा दिया गया। कुछ लड़कों को जब लोग जमा हो जाते हैं तो हुजूम की एक साइकोलॉजी होती है कि वो आपस में टकराते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो ये पूरा मामला इस मामले को सही तौर पर नहीं निपटने की वजह से हुआ है और कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक इंतजार किए बगैर अथॉरिटीज ने इकदाम किया। ये एक बहुत गलत बात है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने पत्थरबाजी की है, लेकिन नुकसान किसका होता है? आम लोगों का होता है। ये आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन अब मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी। इस पर रहिएगा, फुल फ्रेम ना करें। ये आप देखिए, किसी की गाड़ी है उसको तोड़ दिया गया, देख रहे हैं आप। ये एक नहीं है, कई सारी गाड़ियां हैं, ये पूरा इलाका है दर्शकों, गली का आप देखिए जरा। इतनी सारी गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया, किसी को तोड़ा गया, किसी को फेंक दिया गया। और ये पत्थर देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से, देख रहिए जरा, ये पत्थर है दर्शक, ये आप देखिए, ये एक पत्थर बड़ा सा पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। यही वो पत्थरबाज हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, आपके बाइक, आपकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर, कैसे बड़े बड़े पत्थर यहां पर फेंके गए हैं और आम लोगों का नुकसान किया गया। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं, ये जो विवाद हुआ है इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पुलिस वालों को। जो लोग बेचारे ड्यूटी कर रहे थे उनको पत्थर मारा गया, उनका सर फोड़ दिया। सुनिए, आज हमने बात की है घायल पुलिस वालों से, क्या कह रहे हैं वो। तक उन्होंने बोला कि जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, पर वो उन्होंने नहीं गए वो। और फिर बाद में अचानक से ही उन्होंने पथराव चालू कर दिया। तुर्कमान गेट्स की तरफ से हुआ है, काफी भीड़ थी, तो फिर वो भीड़ में हेलमेट पहना था वो गिर गया, फिर ऊपर से पीछे से पत्थर लग गया। अब दर्शकों आपने सुन लिया, पुलिस वाले भी हैरान हैं। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं, दिखाइए। जबरदस्त एक्शन हुआ है, कितना ही हो जाए पत्थरबाज एक्टिव,
लेकिन इधर एमसीडी एक्टिव और बिल्कुल सटा हुआ मस्जिद से जो इलाका है दर्शक, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके अलग जहां पर मस्जिद कमेटी ने जमीन पर कब्जा किया उस पर तो एक्शन हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये विवाद काफी पुराना है। कई लोग आपको इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं कि यह विवाद आखिर कैसा है, कितना पुराना है। आइए इसे समझते हैं विस्तार से। विवाद की वजह मस्जिद से सटी जमीन और उस पर बना हुआ अतिक्रमण है दर्शकों। जैसे ये मस्जिद है, इसी से सटी हुई जमीन है। मस्जिद के पास बारात घर है, दूसरी इमारतों पर अतिक्रमण किया गया है दर्शकों। आपको बताऊं मैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण इसे माना और गिराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद सड़क, फुटपाथ, सार्वजनिक जमीन खाली कराने के लिए कहा गया। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद मूल इमारत को हाथ नहीं लगाया जाना था, लेकिन जो बवाल हुआ उसके पीछे यही झूठ फैलाया गया कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। दरअसल फैज़-ए-इलाही मस्जिद का निर्माण करीब 1940 के आसपास हुआ है। एमसीडी के मुताबिक उस समय केवल सीमित जमीन मस्जिद के लिए लीज पर दी गई थी, कुछ जमीन। लेकिन मस्जिद कमेटी ने क्या किया, आसपास की जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा किया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग तान दी। प्रशासन के मुताबिक मस्जिद के बाहर बनी कई इमारतें जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जबकि मस्जिद कमेटी का दावा है कि पूरी जमीन वक्फ की संपत्ति है। फिर आ गया ये वक्फ का एक के बाद एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कमेटी का कहना है ये वक्फ बोर्ड को नियमित किराया भी अदा करते हैं। ओवैसी ने भी इसी वक्फ के दावे के आधार पर कार्रवाई का विरोध किया है दर्शकों। लेकिन सवाल ये, वक्फ तो कहता है कि पूरा गांव हमारा है, ये मंदिर हमारा है। क्या वक्फ का दावा सही माना जाएगा? क्या महज दावा करने से जमीन वक्फ की या मस्जिद की हो जाएगी? जवाब है नहीं। ये मस्जिद सरकार की है, सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन अभी से सियासी दल भी आ गए हैं, ओवैसी आ गए हैं और क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है। ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। तो ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है। तो ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। दर्शकों, जमीन सरकार ने दी है, वो भी लीज पर, लेकिन फिर भी कमेटी अपना दावा उस पर ठोक रही है।